हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म। तो मैं आज आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग और दहली से। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो ब्लड रिलेशन चल रहा था, रक्त समूह, ठीक है, रिश्ता। तो इसकी हम एक क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं, कल आप वो देख सकते हो वहाँ से। आज हमारा क्लास 2 होगी, उसमें हम पहले फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं वो हम करा चुके हैं। आज हम फर्स्ट टू जो क्वेश्चन है उनको कराएंगे, 2 टाइप्स के। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें पता है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप 2 में। ये देखिए हाँ, सबसे पहली बात तो उसके लिए सॉरी बोलूँगा, जो हमारा लाइट आ रहा है उधर से, ठीक है, परावर्तन हो रहा है। वो क्या है, ग्लास लगा हुआ है क्लास में, उससे क्या है, धूप भी तेज निकल रही है इस समय। तो इसके लिए सॉरी, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन देखो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, वो आप सुन सकते हो। अब कल से सब ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, सतीश की ओर इशारा करते हुए अशोक ने कहा, वह मेरे बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। ठीक है, तो बताइए सतीश अशोक से किस प्रकार संबंधित है। एक बार दोबारा से क्वेश्चन सुन लीजिए, क्या दे रखा है, सतीश की ओर इशारे करते हुए अशोक ने कहा, वह मेरे बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। तो क्वेश्चन तो पूछा रहा है कि तो बताइए सतीश अशोक से किस प्रकार संबंधित था। ये क्वेश्चन हमारा कहाँ पर पूछा गया है भैया, हमारा पीओ दिल्ली एग्जाम अगस्त 1990 में पूछा गया है। ये बैंक एग्जाम में पूछा है भैया, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। देखिए मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चनों का लेवल सबका एक जैसा रहता है। वही क्वेश्चन हमारे कांस्टेबल लेवल में कांस्टेबल पेपर में पूछे जाएंगे, वही हमारे एसआई में, वही हमारे एसएससी सीजीएल में, और वही क्वेश्चन हमारे यूपीएससी में पूछा जाता है रीजनिंग का। ये हमारा बैंकिंग का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इनमें क्या दे रखा होता है, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन पता है क्या दे रखा है, प्रपोत और पुत्र या भगिना या फिर मामा या फिर कोई नहीं। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए इसको सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले क्या दे रखा है, समझिए, सतीश की ओर इशारे करते हुए अशोक ने कहा। कोई यहाँ पर भैया सतीश था, समझिए मेरी बात को क्या कहना चाह रहा हूँ। ये है अशोक, अशोक ने क्या सतीश की तरफ इशारा किया और क्या कहा कि इशारा करते हुए कहा, वह मेरे बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। भाई वो बोल रहा है, अशोक बोल रहा है किसके लिए, सतीश के लिए, कि वह मेरी बहन के, भाई मेरी बहन के इकलौता भाई, तो इसका मतलब मैं अपनी बहन का इकलौता भाई खुद ही हो गया ना। तो वो बात कर रहा है, अशोक कह रहा है कि वह जो सतीश जो है वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। तो कहने का मतलब भाई उसी का पुत्र हो गया यार। सोचो, ये बोल रहा है, किससे बोल रहा है, सतीश के लिए बोल रहा है अशोक, कि जो सतीश जो है वो मेरी बहन के इकलौते भाई, अपनी बहन का कोई इकलौता भाई है तो वो खुद ही होगा एक ही भाई, उसका पुत्र है, उसका पुत्र है। कौन ये, तो पूछ रहा है कि तो बताइए सतीश अशोक से किस प्रकार संबंधित है भैया। तो सतीश अशोक से किस प्रकार संबंधित हो गया, जो सतीश जो हो गया वो अशोक का क्या पुत्र हो गया भाई, पुत्र। ठीक है, ये हो गया उसका पुत्र। तो इसमें दूसरा ऑप्शन इज ऑल करेक्ट। ओके, ठीक है, सही है, कहने का मतलब दूसरा आंसर। अच्छा, एक बार दोबारा से सुन लीजिए क्वेश्चन, जिसका भी डाउट है दोबारा से देख लीजिए एक बार, क्या कह रखा है सवाल का स्टेटमेंट। जैसे जैसे सवाल का स्टेटमेंट दे रखा वैसे वैसे सॉल्व करते रहिए। सतीश की ओर इशारा करते हुए, एक कोई सतीश है, मैंने क्या बताया, ये है अशोक। सतीश की ओर इशारा करते हुए अशोक ने कहा, क्या कहा, वह मेरे बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। सोचो, इसने इशारा किया और क्या कहा कि जो मेरी बहन है, बहन, ठीक है, बहन मान लो कोई भी होगी, ठीक है, सिस्टर, बहन के इकलौते भाई, इकलौता भाई कौन हो गया, अपनी बहन का इकलौता भाई खुद ही अशोक हो गया भैया। भाई सोचो, खुद ही अशोक हो गया, उसका पुत्र कौन है, सतीश। तो पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है तो बताइए सतीश अशोक से किस प्रकार संबंधित होगा। तो सतीश अशोक से किस प्रकार संबंधित होगा, उसका भैया पुत्र हो जाएगा, पुत्र। ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, पुत्र। ठीक है, बहुत ध्यान से करना होता है, बैंक का सवाल है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम सॉल्व कराएंगे जी, नेक्स्ट सवाल ध्यान से बने रहिए हमारी क्लास में। हाँ, लेकिन एक शर्त है,
डेली पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। मैं मुखर्जी नगर दिल्ली से पढ़ा रहा हूँ भैया। मैंने तो कोचिंग ली है केडी कैंपस से। अब मैंने आप बस अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, और पेपर भी आने वाले हम लोगों के, चाहे दिल्ली पुलिस जिसकी भी जो रीजनिंग पढ़ना चाहता है पूरा रीजनिंग पढ़ाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका फायदा यही है ज़्यादा लोग हमसे पढ़ेंगे तो उनको और अच्छा मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल हम सॉल्व करेंगे। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, इसका पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, तो बताइए वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित थी। नंबर 1 दे रखा है ऑप्शन माँ, नंबर 2 दे रखा है बहन, नंबर 3 दे रखा है पत्नी, नंबर 4 दे रखा है पुत्री, नंबर 5 कोई नहीं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पीओ लखनऊ एग्जाम में पूछा गया है। अब क्वेश्चन आता है जी लखनऊ, लखनऊ तो हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी है भैया, उत्तर प्रदेश की। मैं जीएस भी साथ साथ कराता रहूंगा, रीजनिंग के साथ साथ तुम्हारे जीएस के अभी सिलेक्टेड पॉइंट बताऊंगा आपको जो पेपर में आएंगे। अभी पहले रीजनिंग पढ़ा दूं, इसी वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। देखिए, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, एक ये पुरुष है भैया मैन, ठीक है, ये कौन है वुमेन, ओके, एक स्त्री। इसका परिचय देते हुए इस आदमी ने कहा, इसका परिचय देते हुए इस मैन ने कहा, क्या कहा, क्या कहा, इसका पिता, भाई इसका पिता, इसका पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। इस जो लड़की का जो पिता है या इस जो वुमेन का जो पिता है वो मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। ये खुद अपनी माँ की बात कर रहा है, तो इसकी माँ का इकलौता पुत्र कहने का मतलब ये खुद आदमी हो गया। ठीक है, और इसका मतलब इसका पिता, तो इसका मतलब इससे किस प्रकार संबंधित होगा भैया, ये इसकी पुत्री हो गई ना हो गई। भाई दोबारा से सोचिए, ये बोल रहा है कि एक आदमी ने इस मतलब पहले एक आदमी ने एक स्त्री का परिचय दिया और उससे वो बोल रहा है कि इसका जो पिता है, इस स्त्री का जो पिता है वो मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। भाई सीधी सीधी बात है। तो कुछ नहीं, जो आदमी था और इसने एक वुमेन का परिचय दिया और बोल रहा है कि जो इस स्त्री का जो पिता है वो मेरी माँ का, मेरी खुद की माँ का इकलौता पुत्र है। तो कहने का मतलब वो खुद ही हो गया उसका पुत्र, लेकिन उसका पिता, इस स्त्री का वो कौन हो गया, पिता। अब पूछ रहा है, क्वेश्चन में आगे दे रखा है, तो बताइए वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित थी। तो वह स्त्री उस पुरुष से, उसकी कौन थी भैया, पुत्री थी, पुत्री। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पुत्री। ये क्वेश्चन हमसे पीओ लखनऊ में एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करते हैं, बस ऐसे ऐसे। और फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन इसके लिए सॉरी कि जो लाइट का क्या है भैया, यहाँ पर पूरा प्रकाश पड़ रहा है इसलिए वो दिख नहीं पा रहा है। अब तो देखो, अब दिख रहा होगा, एक बार नोट कर लीजिए क्वेश्चन। तुम्हें देखो दिखे या ना दिखे, तुम्हें समझ में आना चाहिए, दिख जाए है ना, बस वो चीज़ अपना टारगेट रखिए। ये मन देखिए कि मेरा बोर्ड कैसा है, बड़ा बोर्ड है या डिजिटल बोर्ड है, वो तुम्हें अपने पढ़ने से मतलब तुम्हारे समझ में आना चाहिए भैया, बस। हाँ, तो अब मैं सिलेक्टेड बात कर लूँ आपसे, जो सिलेक्टेड और क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले तो आप जीएस पढ़ते रहिए। जैसे आप बताओ, सबसे पहले बताओ हमारे देश के अभी प्रधानमंत्री कौन है भाई, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन आ जाए, नरेंद्र मोदी पूर्व मुख्यमंत्री कहाँ के रह चुके हैं भाई, पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ के रह चुके हैं जी, गुजरात के। अच्छा, पूछने लगे गुजरात की राजधानी कहाँ है, गुजरात की राजधानी भैया गांधीनगर है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि अभी हमारे रक्षा मंत्री कौन है जी, रक्षा मंत्री हमारे कौन है, राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह। अभी क्वेश्चन आ जाए हमारे, अब बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, अभी हमारे राष्ट्रपति जी कौन है, तो रामनाथ कोविंद है ना, हाँ। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें और बहुत सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं अभी, और ये सारी चीज़ें पढ़ते रहिए। पूछने लगे कि अब बताओ जी बिहार की राजधानी कहाँ पर है, पटना। अब तुमसे पूछने लगे भैया तुम्हारा मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, भोपाल। और खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। अभी हम मध्य प्रदेश जाएंगे, फिर घुमाएंगे भी, आपको पूरा घुमाएंगे। बढ़िया से पढ़ते रहिए, मौज मस्ती करिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा साथ साथ, और बढ़िया से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हाँ, और जो पार्ट जो 3 आएगा उसमें पूरा चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। बस ये उतार लीजिए, बस कुछ नहीं है। ये सॉल्व बच्चों वाले सवाल थे, ऐसे ही सवाल हमारे प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, हमसे ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, हम और अच्छा पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।